नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जनता को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दवाई आने तक जारी रहेगी लड़ाई। उन्होंने आम जनता से अपील की, कोरोना महामारी से बचने के लिए जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक सावधानियां बरतते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार का मौसम है, इसमें मुख्यतः जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। चुनाव को देखते हुए, दुर्गा पूजा व दिवाली को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों के नाम वापसी के अंतिम तिथि के मौके पर डीएम ने किया प्रेस को संबोधित। मधुबनी विधानसभा प्रत्याशी राजद प्रदेश प्रवक्ता समीर महासेठ ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के कोरोना बयान पर जमकर साधा निशाना। पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिलदेव कामत की पुत्रवधू मीना कामत ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन दाखिल। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर की पुलिस ने एनएच 104 से 1050 बोतल शराब समेत एक 4 पहिया वाहन को किया जब्त। विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बिस्फी में निकाली गई फ्लैग मार्च। जयनगर के बरही गांव में एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के नामांकन के बाद सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी राजद के प्रदेश प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने नित्यानंद राय के बयान पर किया तीखा हमला। बिस्फी के भैरवा गांव में बीती रात घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को किया पुलिस के हवाले। मधुबनी महिला महाविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी लक्ष्मण झा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। झंझारपुर से 18 व राजनगर से 10 प्रत्याशी उतरे चुनावी जंग के मैदान में। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र के मतदान के लिए 9,295 कर्मियों को किया गया रेंडमाइज। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान। सारघाट मिडिल स्कूल में बाढ़ से विस्थापित परिवार के शरण लेने से बूथ बनाने में हो रही परेशानी। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद सहित 9 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। खजौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार वीरेंद्र यादव ने किया नामांकन दाखिल। मधेपुर का द्वालक दुर्गा मंदिर परिसर का सजावट बना आकर्षण का केंद्र। दुर्गा पूजा का श्रद्धा कोविड के आगे पड़ रहा फीका। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सुमन महासेठ ने विभिन्न जगहों पर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन की जाती है मां कुष्मांडा की आराधना। खबरें अब विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों के नाम वापसी की अंतिम तिथि के अवसर पर प्रेस को संबोधित किया। गौरतलब है कि द्वितीय चरण के अंतर्गत मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास में 3 नवंबर को मतदान होना है। मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में से द्वितीय चरण अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर व 39 फुलपरास के अभ्यर्थियों के नाम वापसी के अंतिम तिथि के अवसर पर
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिला सभागार में किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता मौजूद थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किए गए संबोधन के दौरान बताया कि द्वितीय चरण अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किए अभ्यर्थियों के नाम वापसी की 19 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। इन चारों विधानसभा क्षेत्र के मतदान 3 नवंबर को होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से कुल 20 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन किया गया, जिसमें से 8 अभ्यर्थियों का नामांकन स्क्रूटनी के उपरांत रद्द किया गया, जबकि 12 अभ्यर्थियों का नामांकन सही पाया गया और उनमें से नाम वापसी की अंतिम तिथि तक किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया। शेष बचे अभ्यर्थियों के नाम लोक जनशक्ति पार्टी से अरविंद कुमार पूर्वे, राष्ट्रीय जनता दल से समीर कुमार महासेठ, भारतीय चेतना पार्टी से अन्नपूर्णा देवी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक से अमानुल्लाह खान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठाबले से दिनेश मंडल, द प्लूरल्स पार्टी से मधुबाला गिरी, शिवसेना से शंकर महासेठ, विकासशील इंसाफ पार्टी से सुमन कुमार महासेठ व निर्दलीय अनीता कुमारी, मेहर कुमार झा, निसार अहमद रिजवी व रामदेव महतो उम्मीदवार के रूप में हैं। 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 11 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। स्क्रूटनी के उपरांत 1 अभ्यर्थी का नामांकन रद्द किया गया। शेष 10 अभ्यर्थियों के नाम हैं भारतीय जनता पार्टी से रामप्रीत पासवान, राष्ट्रीय जनता पार्टी से राम अवतार पासवान, जागो हिंदुस्तान पार्टी से अरुण कुमार मंडल, भारतीय चेतना पार्टी से गोपाल चौपाल, जनहित किसान पार्टी से चन्ने सदाई, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से राजा राम चौपाल, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक से शिवशंकर पासवान, द प्लूरल्स पार्टी से संतोष कुमार सुमन, निर्दलीय जयवंश कुमार राम और राकेश कुमार उम्मीदवार के रूप में है। 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 19 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, जिसमें से 1 अभ्यर्थी का नामांकन स्क्रूटनी के उपरांत रद्द किया गया है। शेष उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी से नीतीश मिश्रा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से वीरेंद्र कुमार चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से राम नारायण यादव, जनमत पार्टी से ओम प्रकाश पोद्दार, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से वैदेही कांत शर्मा, बहुजन मुक्ति पार्टी से राजकुमार सदाई, जनहित किसान पार्टी से रामचरण राय, सत्य बहुमत पार्टी से रामशंकर राउत, द प्लूरल्स पार्टी से संजीव कुमार कामत, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से सदानंद सुमन व निर्दलीय अब्बुल इनफार, अभयकांत मिश्रा, गंगा प्रसाद गंगोत्री, गणपति झा, वंदना देवी, मदन कुमार महतो, राकेश कुमार यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है। 39 फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से कुल 15 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन किया गया था, जिसमें स्क्रूटनी के उपरांत सभी अभ्यर्थियों के नामांकन सही पाए गए। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से कृपानाथ पाठक, लोक जनशक्ति पार्टी से विनोद कुमार सिंह, जनता दल यूनाइटेड से शीला कुमारी, नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी से अशोक सिंह, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से गणेश यादव, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से गौरी शंकर यादव, पीस पार्टी से परवेज आलम, द प्लूरल्स पार्टी से ब्रजेश कुमार कुंवर, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रत्नेश कुमार शाह, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक राम कुमार यादव व गुलजार देवी, रेखा रंजन, विजय कुमार, संजय कुमार सिंह, हृदय नारायण कामत निर्दलीय उम्मीदवार हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत कुल 1905 मतदान केंद्र हैं। 1905 मतदान केंद्रों पर 13,20,248 का प्रयोग करेंगे, जिसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र एवं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 85,062 है, जिसमें 1,425 मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू करने के लिए 389 सेक्टर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी राजद के प्रदेश प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के कोरोना बयान को लेकर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। डुमरांव के चुनावी सभा में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के कोरोना पर दिए बयान, बिहार में कोरोना नहीं है, पर राजद प्रदेश प्रवक्ता और मधुबनी से महागठबंधन प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ ने तीखा हमला बोला है और उप मुख्यमंत्री को असंवेदनशील करार देते हुए एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
समीर महासेठ ने सुशील मोदी के बयान पर कहा कि सूबे में कोरोना का आंकड़ा 2 लाख से अधिक है, मरने वाले का आंकड़ा 1000 के करीब। पुलिस के आला अधिकारी कोरोना पीड़ित होकर जान गंवा रहे हैं। सरकार के 2 मंत्रियों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। बावजूद इसके इस तरह का बयान सरकार की स्वास्थ्य सेवा के प्रति बेहद लापरवाही की पुष्टि करता है। समीर महासेठ ने कहा कि आज ही पूर्णिया के डीआईजी विनोद कुमार कोरोना के कारण जान गंवाए। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह और पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत अपनी जान कोरोना से गंवाई है। बावजूद इसके सुशील मोदी का इस तरह का दिया गया बयान बिहार की जनता के प्रति सरकार की निष्ठा पर सवालिया निशान लगाती है। समीर महासेठ ने कहा कि चुनाव के कारण हर हथकंडा अपनाने वाली राजग की सरकार कोरोना को लेकर बिहार के लोगों के प्रति बेहद लापरवाह है। उचित स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में नाकाम सरकार बिहार गरीब आवाम को कैसे यूं भरमा सकती है। उन्होंने मधुबनी की जनता के साथ पूरे सूबे के आवाम से अपील की कि चुनावी महापर्व में जरूर शरीक हो, लेकिन कोरोना से बचाव के दिए मानक का पूर्ण पालन करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर स्वास्थ्य सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 से बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की पुत्रवधू मीना कामत को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में टिकट मिला है। सोमवार को मीना कामत के नामांकन के बाद भूपट्टी में एक सभा आयोजित की गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय भूपट्टी के प्रांगण में सोमवार को नामांकन सभा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राम प्रवेश मंडल व संचालन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सूर्यदेव सिंह ने किया। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 से बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की पुत्रवधू मीना कामत को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में टिकट मिलने पर एनडीए कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। वहीं सोमवार को बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 से मधुबनी में नामांकन के उपरांत भूपट्टी पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार के जनताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार के विकास संभव है। मौके पर डॉक्टर भारती मेहता, पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, जल संसाधन मंत्री संजय झा, रामप्रीत पासवान, शीला मंडल, उषा कुमारी, रणधीर खन्ना, हरि नारायण सहनी, काशी सिंह, राजदेव सिंह सहित हजारों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अगर पर यूनिट पर दऽ देबै तऽ 1500 खर्चा भऽ जाइ छै। हरेक प्लॉट पर जेना घर के लेल अलग बिजली, आप खेती और पानि पहुँचाबै के लेल बिजली अलग, 65 पैसा में अहाँके पूरा खेत के सिंचाई भऽ जेतै। प्लॉट पर बिजली पहुँचा रहल छथिन और 6 रुपया 6.5 रुपया खर्च होइ छै बिजली पहुँचेबै में। आ कहल कि सिंचाई वास्ते सिर्फ 65 पैसा में हम किसान के सिंचाई के लिए पानी दे देते हैं। एखनो हम अहाँ डीजल दे देबै छियै के लिए, चूंकि चुनाव की आचार संहिता में नियम है समय का ध्यान सबको। माननीय विधायक रामप्रीत पासवान जी, पूर्व सांसद श्री लेकिन मुख्यमंत्री को बदल के हम साफ पानी पहुंचा देंगे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में बेनीपट्टी में चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद रामकृपाल यादव समेत अन्य ने संबोधित किया। मधुबनी के बेनीपट्टी में 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद रामकृपाल यादव, मधुबनी के सांसद अशोक यादव समेत कई दिग्गज शामिल हुए।
सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज देश के हर युवा के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट है। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने प्रत्याशी विनोद नारायण झा समेत अन्य लोगों ने अपनी बातें रखी। कार्यक्रम को मंत्री विनोद नारायण झा, एमपी अशोक यादव सहित अन्य ने संबोधित किया। 22,000 वोट के बढ़ोतरी रहे। तेल पिलावन लाठी भजावन, याद है ना? वो थी वो सरकार। और ये नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार है कि जवान के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर नेट है। ये बदलाव करके दिखाया है। बिजली आ गई। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लाल किला से देश को, सारे केंद्रीय मंत्री सुझाव मांगते हैं कि बोलो, तो हम लोग सुझाव देते हैं कि सर आप ये बोलिए नया। हमने कहा कि सर आपने भारत के गांव में सड़कें ला दी, बिजली ला दिया, सरकारें काम कर रही हैं, मोबाइल आ गया। अब भारत के 6 लाख गांव हैं, इसमें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ला दीजिए। तो हो गई बात। मोदी जी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री सोचते हैं। लाल किले पर हम लोग बैठे हुए थे। विधानसभा के चुनाव सिर्फ एमएलए के चुनाव नहीं हुई, विधानसभा के चुनाव कोनो विधायक के चुनाव नहीं हुई। ये चुनाव हुई सरकार चुने के, मुख्यमंत्री चुने के सरकार हुई। और मुख्यमंत्री चुने के जो सरकार हुई तो आगे सामने में प्रश्न है हमारे साथी सब कहला कि जे नेतृत्व एग्जिस्टिंग लीडरशिप बिहार में है के बिहार के मुख्यमंत्री हुए तकर बड़का सवाल है। आराम से आगे वाले। हमरा बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के NH 104 पर लालूनगर मोहल्ले के समीप पुलिस ने 1050 बोतल शराब समेत एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई देर रात की गई, जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने नेशनल हाईवे 104 पर 1050 बोतल शराब लदे 4 पहिए वाहन को जब्त कर लिया। वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन में जब्त सवार लोग वहां से भाग निकले। यह कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने सोमवार की देर शाम की। मामला लालूनगर मोहल्ले के पास का है। पुलिस ने गाड़ी और शराब को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई के मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान और सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के साथ सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बस्ती थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान अशांति फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने और आमजनों को भयमुक्त वातावरण में मतदान करने को लेकर आश्वस्त किया गया। बिस्वी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर औसी 0 माइल, घेपुरा, बभनगामा सहित विभिन्न चौक चौराहों पर सोमवार की देर शाम फ्लैग मार्च निकाली। साथ ही सभी लोगों से विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की अपील की। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार व औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर ओपी क्षेत्र के दरभंगा जयनगर मुख्य सड़क व 0 माइल चौक बभनगामा में फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने का आह्वान किया गया। साथ ही असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हंगामा करने, उपद्रव फैलाने, शराब तस्करी, पियक्कर और मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि पूरे मतदान प्रक्रिया तक लोग उपद्रव नहीं मचाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान करने में सभी प्रशासन को अपनी सहभागिता देने का काम करेंगे। फ्लैग मार्च में एएसआई श्रीकांत कुमार सहित एसएसबी के जवान शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के बरही गांव में एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के नामांकन कार्यक्रम के बाद सभा का आयोजन हुआ। आयोजित सभा को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संबोधित किया। राजद नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर तंज कसते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो खुद 9वीं पास है वे लोगों को नौकरियां देंगे। यह बातें उन्होंने जयनगर थाना क्षेत्र के बरही गांव स्थित मैदान में एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के नामांकन कार्यक्रम के बाद आयोजित सभा में कही। उन्होंने कहा कि नौकरी देने के नाम पर कहीं दूसरा धंधा न चालू कर दे।
उन्होंने लालू यादव पर भी जमकर तंज कसा। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार अरुण शंकर प्रसाद के समक्ष अपनी बातें रखी। वहीं आगंतुक अतिथियों का स्वागत पाग व दुपट्टा पहनाकर किया गया। सभा को प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद, जिलाध्यक्ष शंकर झा, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, शिव शंकर ठाकुर, राजेश गुप्ता, शंभू गुप्ता समेत अन्य ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड मंडल अध्यक्ष कृष्णदेव सहनी व संचालन संजय बहतो के द्वारा किया गया। जो कार्यकाल था पटना के सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राम कृपाल यादव जी को जिला के अध्यक्ष श्री शंकर झा जी पाग, दुपट्टा और माला से सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में खजौली विधानसभा से विद्यार्थी परिषद जेपी मुर्मू का सरकार मैली और खजौली और पंचायत के बहुत दिन के बाद है। वहां से दूसरी क्यों और आजकल खजौली से पटना जाने कितना टाइम लगी हो? पौने 4 घंटा। पहले जब मैं पटना से आता था गाड़ी से तो 7 घंटा 8 घंटा और दाल टूट जाता था। मधुबनी से पटना जाने में कितना लगता है? 3.5 घंटा। बताइए गांव में बिजली है कि नहीं? आप बताइए गांव में बिजली है कि नहीं? पहले जब मैं पार्टी के काम में आता था तो थक करके गांव में रुकता था तो अरुण बाबू को लगता था कि रविशंकर जी आज हम पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं। जैसा कि पता है 7 तारीख को यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है। खजौली की हक का फैसला आपको करना है अपने हाथ से, अपने मत के माध्यम से। खजौली से पूर्व में भी आपके प्रत्याशी विधायक रहे हैं, इनके कार्यकाल को भी देखा होगा आपने और बढ़िया से देखा होगा और बाद के दिनों का भी कार्यकाल को देखा होगा। और विशेष तौर पर जो प्रतिपक्ष में महागठबंधन तो अब नहीं रहा, ठगबंधन वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग चिल्ला चिल्ला के भाषण कर रहे हैं। हमें बनाइएगा तो हम ये कर रहे हैं, हमें बनाइएगा तो ये कर रहे हैं। अकेले बन जाओगे। तुम जिस साथी को बुलाया उसको धक्का मार के बाहर कर दिया, चाहे वो हम पार्टी के मांझी जी हों, वीआईपी पार्टी के सहनी जी हों या फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कुशवाहा जी हों, सबको आपने फेल दिया। अरे उनको तो ठेला ही ठेला, आपको अकेले चलने वाले लोग हैं। वैसे लोगों के साथ अब समझौता कर लिया जो खूनी क्रांति का बिगुल बजा करके और बिहार की धरती को रक्त रंजित करने का काम करते हैं। वैसे लोगों से समझौता कर लिया सत्ता के लिए। सत्ता मिलने वाला नहीं है, अकेले चला भाग। अरे सबको तो हटाई दिया ऐसे करके। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप
ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक लोहापट्टी मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक लोहापट्टी मधुबनी, होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी राजद के प्रदेश प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के रहिका में दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार और विकास के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है। राजग सरकार के मंत्री कहते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, तो अभी तक दिया क्यों नहीं? कहते हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन अब तक गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिए, ना ही गंगा को स्वच्छ कर सके और ना ही विकास की गंगा बहा सके। हाँ, विकास को इन्होंने उसी गंगा में जरूर बहा दिया। राजद के प्रवक्ता और महागठबंधन से मधुबनी के उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के रहिका में दिए बयान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर केंद्र की भाजपा सरकार ने लोगों को पकौड़े के दुकान दिए और लॉकडाउन पर उसी दुकान को बंद कर भूखों मरने को छोड़ दिया। समीर महासेठ ने कहा कि सरकार ने ना उद्योग लगाए ना निवेश कराया, तो झूठ की बुनियाद पर बिहार के युवाओं को कैसे नौकरी देंगे?
उन्होंने जदयू पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन को बड़े बहुमत से लोगों ने चुना था। बिहार विकास के लिए राजद कृत संकल्पित था। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव में बीती रात घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव निवासी मोहम्मद हीरा के घर बीती रात गांव के ही मोहम्मद आफरोज ने चोरी की नीयत से घर में घुस गया। गृहस्वामी के द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीणों के द्वारा मौके पर उसे पकड़ लिया गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना लगभग 11:30 बजे रात की बताई जा रही है। इस संबंध में गृहस्वामी हीरा के आवेदन पर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में गृहस्वामी ने कहा है कि जब सब खाना खाकर सोने के लिए गए, इसी बीच अफरोज उसके आंगन में घुसकर दूसरे घर का दरवाजा खोल रहा था। आवाज सुनकर नींद खुल गई। बाहर निकले तो वो भागने लगा, लेकिन शोर मचाने के बाद ग्रामीण जग गए और उसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर बिस्फी पुलिस पहुंचकर उसे अपने गिरफ्तार में लिया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर चोर को जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित महिला महाविद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मी लक्ष्मण झा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। आगामी 31 अक्टूबर को लक्ष्मण झा सेवानिवृत्त होंगे, जिसको लेकर प्राचार्य डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने उन्हें सम्मानित किया। जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय में सादे समारोह में लक्ष्मण झा को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर उदय नारायण तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य कक्ष में किया गया। लक्ष्मण झा चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं और 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि दिन रात जब कभी भी आवश्यकता पड़ी है, लक्ष्मण झा ने अपनी सेवा दी है। छात्र संघ चुनाव के सफल संचालन के लिए उन्होंने आधी रात तक अपनी सेवा दी है। उनकी सेवा को सम्मानित करते हुए काफी हर्ष हो रहा है। महाविद्यालय के विकास में उनका योगदान सभी कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, डॉक्टर अरिंदम कुमार, दिलीप सिंह, लाल नारायण राउत, देवीलाल, अरुण कर्ण, प्रमोद अग्रवाल, शशिभूषण राय, रविंद्र महासेठ, वैद्यनाथ सीताराम सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरिंदम कुमार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। झंझारपुर और राजनगर विधानसभा में नाम वापसी के अंतिम दिन एक भी अभ्यर्थियों ने नाम वापस नहीं लिया और इस प्रकार चुनावी जंग में झंझारपुर से 18 व राजनगर से 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन झंझारपुर और राजनगर विधानसभा में एक भी अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इस प्रकार झंझारपुर में 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बने हुए हैं। राजनगर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। गौरतलब है कि झंझारपुर के मतदाताओं को अब 2 ईवीएम मशीन वोट डालने के लिए प्रत्येक बूथ पर मिलेगी। आरओ शैलेश कुमार चौधरी ने नाम वापसी की समय सीमा के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिया। निर्दलीय प्रत्याशियों में कुछ को लॉटरी के द्वारा चुनाव चिन्ह दिया। अब अंतिम रूप से झंझारपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में रहने वालों में एनडीए के भाजपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार रामनारायण यादव, रालोसपा से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी, निर्दलीय अभयकांत मिश्र, जन चेतना क्रांति मंच समर्थित निर्दलीय राकेश कुमार यादव, निर्दलीय गणपति झा, निर्दलीय मदन कुमार महतो, निर्दलीय वंदना देवी, निर्दलीय अब्दुल इरफान, जनाधिकार पार्टी से सदानंद सुमन, जनहित किसान पार्टी से रामचंद्र राय, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से वैदेही कांत शरण, जनमत पार्टी से ओम प्रकाश पोद्दार, निर्दलीय लक्ष्मण प्रसाद यादव, निर्दलीय गंगा प्रसाद गंगोत्री, बहुजन मुक्ति मोर्चा से राजकुमार सदाय, द प्लूरल्स पार्टी से संजीव कुमार सुमन, सत्य बहुमत पार्टी से रामशंकर राउत हैं। दूसरी तरफ राजनगर विधानसभा में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उनमें एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रामप्रीत पासवान, महागठबंधन से राजद उम्मीदवार राम अवतार पासवान, सजद डी से शिवशंकर पासवान, भारतीय चेतना पार्टी गोपाल चौपाल, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से राजा राम चौपाल, द प्लूरल्स पार्टी से संतोष कुमार सुमन, जनहित विकास पार्टी से चन्ने सदाय, सजद डी से जयवंश कुमार राम, जागो हिंदुस्तान पार्टी से अरुण कुमार मंडल, निर्दलीय राकेश कुमार धनिकार ने नामांकन किया है। यहां भी सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बिस्फी विधानसभा से अब तक कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है।
बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया। डीडीसी अजय कुमार सिंह के समक्ष सभी प्रत्याशियों ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने वालों में राजकुमार मुखिया, औशाफ लड्डन, श्याम बाबू झा और भरत पासवान शामिल हैं। वहीं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से अब तक 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर से बिहार का बुरा हाल, 15 साल बनाम 15 साल बिहार का बुरा हाल, चाहे रोजगार के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, बाढ़ के मामले में हो, क्राइम से बिहार करा रहा है। पूरी तरह बिहार में जीवन और जीविका संकट में है। जीवन संकट में है बाढ़, अपराध और कोरोना की महामारी से, और जीविका संकट में है लोहट चीनी मिल बंद हो जाने से, रैयाम चीनी मिल बंद हो जाने से, सकरी चीनी मिल बंद हो जाने से और सूता मिल पंडौल बंद हो जाने से, और अशोक पेपर मिल दरभंगा बंद हो जाने से चारों तरफ जितना हैंडलूम उद्योग था एक एक करके सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद हो गया। रेशम उद्योग जो भागलपुर में है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जो जूट मिल था कटिहार में वो भी बंद हो गया। आखिर इसके लिए जवाबदेह कौन है? ये बड़ा प्रश्न है, अहम सवाल। अहम सवाल इसीलिए है, आज यह प्रश्न बिहार की जनता के सामने, 11.5 करोड़ आवाम के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए जवाबदेह कौन है? 15 साल बनाम 15 साल ही जवाबदेह। मतलब 30 साल के शासन में गलत नीतियों के कारण, गलत सरकारी नीतियों के कारण सारे उद्योग धंधे ठप हो गए, बंद हो गए, जिसके कारण हमारा 3.5 करोड़ हमारा श्रमिक भाई बिहार का बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए जाने को मजबूर हो गया। और जब कोरोना में, इस आपातकाल में जब वो हमारे श्रमिक भाई बिहार अपने घर वापसी के लिए आ रहे थे, तो रेल के पटरियों पर उनको जाने जब गंवानी पड़ी। यही नहीं, पैदल चल के, साइकिल से चल के, यहाँ तक कि ज्योति पासवान जो यहाँ दरभंगा की थी, अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर गुड़गांव से 1200 किलोमीटर चलकर दरभंगा आ जाती है। और तब इसके बाद दूसरे दिन सत्ता सियासत में रहने वाले जो लोग हैं, जो सियासत के प्यासे हैं, वो सियासत वाले पहुंचकर कोई साइकिल बांटते हैं। ये कौन बांटा है आप लोग खुद भी जानते होंगे, मीडिया के भाई। ये जो सांप्रदायिक ताकत है और जिनके साथ अभी डबल इंजन की सरकार है, ये लोग इनको तोहफा पर तोहफा देने लगे। यहाँ तक कि विपक्ष की ओर से भी कहा गया कि पढ़ाई मुफ्त कर दिया जाएगा इस बच्ची को। शर्म भी शर्मा जाएगा इन लोगों को। अपने शासन पर लज्जित हो जाओ। तुम्हारे शासन 30 साल के कारण ये हाल हुआ है। इस बच्ची को कि साइकिल से अपने बूढ़े, अपने बीमार बाप को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर इनको गुड़गांव जाना क्यों पड़ा? 15-16 साल की बच्ची को साइकिल चला के जीवन खतरे में डाल के, कुछ भी हो सकता है जो हालत है कानून व्यवस्था की, लेकिन जोखिम लेकर वह बच्ची इसी मिथिलांचल की है, हम बाहर की बात नहीं करते, तो उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जब हालात है, इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक सवाल खड़ा है। यही नहीं, अभी जो बाढ़, 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, बिहार का तो यही है बुरा हाल। 6 महीना तक हम लोग बाढ़ से जूझते रहते। अभी भी आप जितने फसल है बिहार में, कोई आधारभूत संरचना कहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना जिससे तटबंध की रक्षा हो सकती है। और बना के रखे हुए 15 साल बनाम 15 साल। इन लोगों ने ही समस्या खड़ा की। इन लोगों ने बुनियादी समस्याओं से आम जनों को, आम जनता को भटका दिया और दूसरे मसले को उठा करके, क्योंकि आजकल जनता को भटकाना आसान है, आम लोगों समझाना थोड़ा कठिन हो गया। इसी मौके को पाकर ये लोग राजनीति को पटरी से उतार दिया, बुनियादी मुद्दों से भटका दिया है जनता को। हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारा आपको मालूम है ग्रैंड, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है, इसके जरिए हम लोग बिहार में एक विकल्प दे रहे हैं। विकल्प का मतलब है, इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम ही दोनों हैं, या तो कॉफी पियो या चाय। ये जर्मनी का होटल है क्या बिहार? जर्मनी के होटल में आप जाएंगे तो कहेगा डू यू लाइक कॉफी और टी? क्योंकि आई वॉज मिनिस्टर 1996, तो मैं जब गया वहां विजिट किया
तो बोला कि डू यू लाइक कॉफी और टी? हमने कहा नो कॉफी नो टी, एनी अदर अल्टरनेटिव? कहा नो अल्टरनेटिव। बिहार यही कह रहा है, नो अल्टरनेटिव, इधर एनडीए इधर यूपीए, या इधर आप सामुदायिक ताकत के साथ रहिए, या उद्योग बंद करने वाला, रोजगार का आज पलायन बढ़ाने वाला, मजदूरों का इतना बड़ा पैमाने पर पलायन हो गया। श्रमिक शक्ति हमारा बिहार से बाहर चला गया। जिस श्रमिक शक्ति से बिहार सुदृढ़ होगा, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सकती है। और आप देखते हैं मॉब लिंचिंग चलता है, सामाजिक सद्भाव भी खत्म हो गया। कुछ भी जो हमारा मिल्लत था, हिंदू मुस्लिम एकता का, उस पर भी इन्होंने घात कर दिया। इसके बाद भी कहता है या तो कॉफी पीजिए या चाय पीजिए। हम लोग कहते हैं नो कॉफी नो चाय, नींबू पानी पी के इम्यूनिटी बढ़ाएंगे इस कोरोना में, और बीमारू बिहार को विकसित बिहार और बेहतर बिहार बनाने का, रोजगार उन्मुख बिहार बनाने का हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं, जहां संकल्प है हम लोग का। आप देख ही रहे हैं हम लोग के पार्टी में ओवैसी साहब एआईएम के प्रमुख, यहाँ आरएलएसपी के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती, यहाँ आप देखते हैं राजभर जो सुहेल समाज और भारतीय समाज। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 को लेकर निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में एनआईसी में डीआईओ के द्वारा कर्मियों को रेंडमाइज किया गया। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र के मतदान हेतु 9,295 कर्मियों को रेंडमाइज किया गया है। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तहत मधुबनी जिला अंतर्गत द्वितीय चरण के 4 विधानसभा क्षेत्र 36 मधुबनी, 37 राजनगर, 38 झंझारपुर व 39 फुलपरास में मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग व संबंधित सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में एनआईसी में डीआईओ के द्वारा रेंडमाइज कर किया गया। जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1905 मतदान केंद्र के लिए 9,295 कर्मियों को रेंडमाइज किया गया। कार्मिक कोषांग ने बताया कि द्वितीय चरण के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,098 मतदान दल, जिसमें 7 महिला मतदान दल भी शामिल हैं। साथ ही 647 गश्ती दंडाधिकारी दल का गठन किया गया है। इन सभी का प्रशिक्षण विधानसभावार 23 अक्टूबर, 28 अक्टूबर व 29 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। सोमवार को बाल विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सेविका सहायिकाओं के द्वारा रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2020 के मद्देनजर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बाघा कुसमार में सेक्टर बैठक के बाद सभी सेविका, सहायिका व कार्यालय के कर्मियों के द्वारा स्वीप जागरूकता मतदाता अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए अपील किया गया। मौके पर सेविका व सहायिकाओं ने रंगोली बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर सीडीपीओ बीना सिन्हा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अभिषेक कुमार, महिला पर्यवेक्षिका अनीता सिन्हा समेत अन्य कर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज,
जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों के नाम वापसी के अंतिम तिथि के मौके पर डीएम ने किया प्रेस को संबोधित। मधुबनी विधानसभा प्रत्याशी राजद प्रदेश प्रवक्ता समीर महासेठ ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के कोरोना बयान पर जमकर साधा निशाना। पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत की पुत्रवधू मीना कामत ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन दाखिल। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में चुनावी सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर की पुलिस ने एनएच 104 से 1050 बोतल शराब समेत एक 4 पहिया वाहन को किया जब्त। विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बिस्फी में निकाली गई फ्लैग मार्च। जयनगर के बरही गांव में एनडीए प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के नामांकन के बाद सभा का हुआ आयोजन। मधुबनी विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी राजद के प्रदेश प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने नित्यानंद राय के बयान पर किया तीखा हमला। बिस्फी के भैरवा गांव में बीती रात घर में घुसकर चोरी कर रहे एक चोर को किया पुलिस के हवाले। मधुबनी महिला महाविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मी लक्ष्मण झा को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। झंझारपुर से 18 व राजनगर से 10 प्रत्याशी उतरे चुनावी जंग के मैदान में। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र के मतदान के लिए 9,295 कर्मियों को किया गया रेंडमाइज। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान। सारघाट मिडिल स्कूल में बाढ़ से विस्थापित परिवार के शरण लेने से बूथ बनाने में हो रही परेशानी। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद सहित 9 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। खजौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार वीरेंद्र यादव ने किया नामांकन दाखिल। मधेपुर का द्वालक दुर्गा मंदिर परिसर का सजावट बना आकर्षण का केंद्र। दुर्गा पूजा का श्रद्धा कोविड के आगे पड़ रहा फीका। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सुमन महासेठ ने विभिन्न जगहों पर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन की जाती है मां कुष्मांडा की आराधना। साहरघाट मिडिल स्कूल में बाढ़ से विस्थापित परिवार शरण लिए हुए हैं, जिसके कारण विद्यालय को सुविधा बूथ बनाने में काफी परेशानी हो रही है। हेडमास्टर ने इस बात को लेकर विभाग में आवेदन दिया है और इधर जो बाढ़ पीड़ित विद्यालय में रह रहे हैं, उनकी माने तो उनका घर 2 माह पूर्व आई बाढ़ के कारण अभी तक बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और उनके पास रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
3 महीने पहले आई बाढ़ से विस्थापित होकर साहरघाट मिडिल स्कूल में शरण लिए पीड़ितों की वजह से वहां के बूथ को सुविधा संपन्न नहीं बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन के कार्य भी बाधित हो रहे हैं। 4 परिवार के दर्जनों महिलाओं, बच्चों और बकरे बकरियों के साथ स्कूल की दोनों मंजिलों पर निवास कर रहे हैं ताकि चुनाव की पूर्व तैयारी से संबंधित कार्यों को पूरा कराया जा सके। स्कूल की विधि व्यवस्था संभालने वाले शिक्षक रामनंदन दास ने कहा कि उन लोगों पर चुनाव से संबंधित व्यवस्था दुरुस्त करने की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए समय से जगह खाली नहीं कराई गई तो बूथों को सुविधा संपन्न बनाने का कार्य बाधित हो सकता है। पीड़ितों को ठहराने की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग उन्होंने प्रशासन से की है। हेडमास्टर हरिदेव प्रसाद ने इस वजह से हो रही समस्याओं का जिक्र करते हुए बीडीओ को पत्र लिखकर स्कूल को खाली कराने का आग्रह किया है। वहीं स्कूल में प्रवास लिए बाढ़ पीड़ित परिवार की महिला अनरिया, निर्मला व जलेश्वरी ने बताया कि बाढ़ खत्म हुए 2 महीने हो गए, लेकिन गहरी जगह में उनका मोहल्ला होने की वजह से अभी भी उनके घरों में पानी घुसा है। सरकार ने पानी निकालने की व्यवस्था नहीं कराई है, इसीलिए वे लोग अभी तक स्कूल में डेरा डाले हुए हैं। नाम अपन की मालिक है। नहीं, अपन नाम बता। बना देगी। कितना दिन से हैं इस स्कूल में? 4 महीना है। 4 महीना। ये घर छोड़ के आए हैं आप लोग? हाँ। कौन परिस्थिति में आए घर छोड़ के? काम भाई ना, काम है भादो में। कितना महीना हुआ? 4 महीना। 4 महीना। मतलब कौन परिस्थिति में आए, क्यों आए गए यहाँ से? मतलब पानी भर आँख के मुंह नहीं है, पानी भर पानी पानी है, जान लग घर द्वार में सब छोड़ के भाग ली। अभी अब पानी नहीं निकला है अभी? कितना पानी है घर में? अब तो पानी है, दूरा पर सब चलिए दिखा दे। अभी भी पानी है? हाँ। और जंगल धार है। उसको निकालने का कोई उपाय सरकार किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रामनंदन दास हुआ। रामनंदन जी, आप मिडिल स्कूल साहरघाट में कार्यरत शिक्षक हैं। बताएं, आपके विद्यालय में बाढ़ के समय में कुछ आश्रित आकर यहाँ डेरा डाले। अभी चुनाव का समय है, फिर विद्यालय कार्य भी प्रारंभ होने ही वाला होगा और चुनाव कार्य तो बिल्कुल सामने है। क्या परेशानी है आप लोगों को? कहाँ शिकायत की है? क्या दिक्कत है? जैसे आश्रित लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, उनके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी तक हम लोग आवेदन दे चुके हैं, परंतु इन लोगों का जहाँ घर है वहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है, जिस कारण ये लोग जा नहीं रहे हैं। हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि उनको अन्य जगह जहां बूथ नहीं हो स्थापित किया जाए ताकि यहां चुनाव कार्य में किसी प्रकार का कोई कठिनाई न हो सके। बीच का रास्ता तो निकालना होगा, उनके लिए भी समस्या है कि उनके घर में पानी अभी भी है। जी जी। तो वो घर में भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, और यहाँ भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि चुनाव कार्य यहाँ होना है। जी जी। तो इसके लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि उनको भी कठिनाई न हो और विद्यालय में चुनाव कार्य भी बाधित न हो। तो आप लोगों ने आवेदन से सूचना पदाधिकारियों की दी है? जी जी, आवेदन दिया गया है। प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। ठीक, नाम बताइएगा। अनरिया देवी। अनरिया देवी, बताइए कि आप कितने दिन से अपने घर को छोड़कर साहरघाट मिडिल स्कूल में? हमको 4 महीना। 4 महीना। क्या दिक्कत है अभी? पानी की दिक्कत। घर में पानी है, बहने का उपाय नहीं है। कब से पानी है? सावने से। लॉकडाउन लागल के तबियत घर छोड़ दिए। बाढ़ आई थी उससे पहले से? बाढ़ समय से अब तक पानी नहीं निकला है। बाढ़ तो खत्म हो गई, पानी नहीं निकला है। पानी निकलने की जगह नहीं है। और तो फिर आपने किसी हाकिम को, किसी पदाधिकारी को आप लोगों ने कहा है कि नहीं? कहा, बारा बाबू रहा, बाबू घर आया। क्या बोले?
आपको जाइए स्कूल में बाल बच्चा लेके सबको रहना। तो फिर अपने घर में जाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग कि वहाँ पानी हटवाइए, हम लोग जाएंगे घर में? अब जेठ बैसाख वाले पानी निकलने। बैसाख। क्या नाम है? जलेश्वरी देवी। जलेश्वरी देवी। किस वार्ड में घर हुआ? दो वार्ड में। आप लोग अपने घर से छोड़कर स्कूल में डेरा दिए हुए हैं, कितना दिन से? 4 महीना से। 4 महीना से। हाँ। क्यों? क्या पानी घर में घुल गया, एकाएक खुल गया पानी घुस गया तो हम सब जहिना पहले तहिना भागे। ओ, तो यहाँ फिर अभी तक पानी है ही? नहीं निकला है। तो फिर सरकार को आप लोगों ने, हाकिम को आप लोग कहे हैं कि नहीं? वाह, वो ब्लॉक में तो सबको गेल नहीं है, कल के सबके रहे लागे बात कहल जब रही स्कूल में। हाँ। तो फिर सब घर का सामान देखते हैं कि ये बकरी और सब सामान लेके आप लोग हैं यहाँ? हाँ, सामान सब घर में गलिए सब घर में जितना है, चौकी पलंगरी कुर्सी केवाड़ उबार सब घर द्वार सब राई बाई हो गए। चौकी तौकी मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद सहित 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों ने डीसीएलआर के समक्ष अपने नामजदगी के पर्चे भरे। बाबूबरही विधानसभा से डीसीएलआर के समक्ष 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ प्रसाद ने अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने वालों में राजकुमार सिंह, शालिनी कुमारी, संजय कुमार, रामा सहनी, अनिल कुमार यादव, कीर्तन प्रसाद सिंह, विश्वनाथ राय और महानारायण शामिल है। मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैं द फेडरल पार्टी की तरफ से विधानसभा बाबूबरही की तरफ से प्रत्याशी हूँ। प्राथमिकता विकास रहेगा, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, बेरोजगारी के ये योगदान रहेगा, स्टूडेंट संप्रदाय ये रहेगा। नामांकन कर रहे हैं 34 बाबूबरही विधानसभा लोजपा से। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वहाँ युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना, समाज की कुरीतियों को दूर करना, शिक्षा का सुधार करना, जहां भी कमी लगेगा भाई बन करके डट करके खड़ा रहना, समाज के लिए समाज को दिशा निर्देश करने, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता वही है हमारी। क्या आप पहले भाजपा में थे, छोड़ने का क्या उद्देश्य था? मैंने सिर्फ केंद्रीय और प्रदेश के शीर्ष नेताओं से भेंट वार्ता किया और उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोजपा ज्वाइन किए हैं। लोजपा पार्टी अभी क्या चुनाव में क्या कर पाएगी? लोजपा पार्टी जितने भी युवा पीढ़ी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी और शिक्षा का जो हमारे बिहार के युवा वर्ग बाहर जाकर के राजस्थान कोटा जाते। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में आयोजित सभा को संबोधित किया। बहुत सारा विकास रुका हुआ है और खासकर के खजौली विधानसभा के पास उनके प्रतिनिधियों ने तो काम ही कुछ नहीं किया है। तो यहाँ तो मुद्दाओं का भरमार है। पूरे क्षेत्र के कोना कोना में खामियां ही खामियां हैं। बहुत सारा चीज सुधार करना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नौजवानों का रोजगार है, खुशहाल किसान है। तमाम मुद्दों पर आगे भी काम करना है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, उस पर भी काम करना है। चुनाव जो आप लड़ रहे हैं तो किसान का मुद्दा और युवाओं का मुद्दा अहम होगा आपका। जी, और शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत अहम। ग्रामीण क्षेत्र में है, सड़क की हाल बदहाल है। पिछले 10 वर्षों से दोनों उम्मीदवारों से लोग त्रस्त है।
उस पर क्या कहना चाहिए? तमाम जितने भी सड़क बदहाल है उन तमाम सड़कों का सूची बनाया जाएगा, कितना किस जगह से कहां से पास है, किस हालत में वो लंबित है और कैसे जो पास नहीं उसको कैसे करवाया जाएगा, कहां से करवाया जाएगा, इसका तुरंत चुनाव जीतने के बाद उसका सूची बनाया जाएगा और 1 साल के अंदर में तमाम विधानसभा क्षेत्र के कोना कोना के एक सड़क को दुरुस्त कर देंगे। एक बार और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के आवाम से, यहाँ के मतदाता से क्या अपील करेंगे आप? अब यहाँ के मतदाता से शुरू से ही अपील कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील कर देना चाहता हूँ, जो बिल्कुल आप लोग बदलाव को ठान लिए हैं, आप लोग बदलाव करेंगे बात जानता हूँ मैं, और खजूरी का इतिहास भी रहा है 5 साल के बदलाव, लेकिन बदलिए तो अच्छे और ईमानदार लोगों को चुनिए। अभी भी 15 दिन का समय। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर के दियारा क्षेत्र के मंदिरों में शारदीय नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं व भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं द्वालक दुर्गा मंदिर परिसर का सजावट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत दियारा क्षेत्र में नवरात्र को लेकर मंदिरों में शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उभरने लगी है। श्रद्धालुओं के आगे कोविड-19 भी फीका पड़ गया है। द्वालक दुर्गा मंदिर में पूजा समिति के द्वारा परिसर में सजावट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मां दुर्गा के स्थान में नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। संध्या आरती में भारी संख्या में भीड़ लगी रही। कोरोना संक्रमण फैलने के भय से श्रद्धालु भक्ति में तल्लीन देखे गए। हर वर्ष की भांति आरती पूर्व कीर्तन मंडली का कार्यक्रम किया जा रहा है। भक्ति संगीत कार्यक्रम होने से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। द्वालक पंचायत के पूर्व मुखिया एवं धार्मिक गुरु दुर्गानंद झा ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण आस्था भक्ति माहौल में शारदीय नवरात्र त्योहार मनाया जा रहा है। कमेटी के सदस्य से लेकर पंडित व श्रद्धालुओं को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की जा रही है। किस तरह से पर्व मनाने की आप लोग तैयारी किए हैं? सरकार के तरफ से इस बार लाइसेंस नहीं निर्गत किया गया, लेकिन हम लोग बहुत पूर्व से यहाँ मना रहे हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सामाजिक दूरी बना करके केवल पूजा मात्र कर रहे हैं। शाम में यहाँ पर दीप जलाने के लिए महिला आती है, तो कतार में उसी दूरी बना करके लाइन में खड़ा करके किया जाता है। सरकार का जो निर्देश है लॉकडाउन के में कोरोना के कारण, इसीलिए यहाँ पूजा सीमित रूप से किया जा रहा है। मात्र पूजा हो रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और ये परंपरा को हम लोग पालन करते हैं। ये सरकार के साथ ही सरकार का जो निर्देश है उसका भी हम लोग पालन कर रहे हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशो दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से मां के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है।
यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। मां की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। मां कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित विकासशील इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने आगामी निर्वाचन को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पंडौल समेत शहरी इलाकों में भी जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के विकासशील इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पंडौल में जनसंपर्क करने पहुंचे सुमन महासेठ के साथ मधुबनी जिला के भाजपा के कदावर नेता मनोज कुमार चौधरी, साथ ही शहर के कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज। नमस्कार।